8. हम सबने वो कहानी सुनी है बच्चों में ना कि जो हर माँ बाप आमतौर पर अपने बच्चे को बोलता था जी कि ज्यादा शोर करोगे तो बाबा तुम उठा के ले जाएगा, ज्यादा शोर करोगे चुड़ैल आंटी आएंगी तुमको उठा के ले जाएंगी। आप अभी जिस एंटिटी का शायद आप लोग जिक्र करने वाले हैं या बातचीत करने वाले हैं, वो मुझे लगता है ना कहीं ये सब जो कहानियां हैं इनका जो ट्रू सोर्स अगर कोई है तो मुझे हो सकता है शायद यही है। जिसके बारे में जो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक वो है धूमावती माता। वो माता है ये बिल्कुल ये माता है। अच्छा ये भी अपने आप में बड़ा वियर्ड है। शायद हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि हिंदुइज्म में शायद कंटेम्प्रेरी जो रिलीजन्स है उनमें शायद इकलौता ऐसा है जिसमें इस तरीके की चीजों का भी जो है मतलब एक अस्तित्व है कि धूमावती माता भी है, छिन्नमस्तिका माता भी है, जिसमें काली माँ भी है, जो आमतौर पर अगर इसको कोई यूरोपियन देखेगा तो कहेगा कि ये तो सेटन की वर्शिप हो रही है, उसको लगेगा कि ये डीमन वर्शिपर वगैरह है, सो ऑन सो फोर्थ। तो धूमावती माता एक ऐसी एंटिटी है जो कि टू बिगिन विद बहुत ज्यादा कुरूप है। वो एक विधवा की एंटिटी है बिल्कुल, और वो बड़े भयानक फॉर्म में रहती हैं और उनको चीजें भी जो है खराब गली सड़ी ऐसी चीजें ज्यादा पसंद है। और ऐसी एंटिटी की हम लोग जो है आराधना भी करते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा यूनिक है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है जनता को थोड़ा धूमावती माता उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें ना धूमावती माता, चूंकि हम लोगों ने एक डेडिकेटेड एपिसोड पहले भी किया है, पर इस बार जब हम लोग बात करेंगे ना तो तंत्र के बेसिक पे हम ज्यादा करेंगे। मैंने इसीलिए इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज किया है क्योंकि धूमावती माता ऐसा कहते हैं काली कुल की श्रेष्ठतम देवी है, मतलब इनसे ऊपर कोई नहीं है। जो मैंने आपको एक बताया ना श्री कुल, काली कुल, 10 महाविद्याएं जो होती हैं तो वो सबसे ऊपर मानी जाती हैं। लक्ष्मी जी का नाम आपने सुना होगा। हाँ जी, जो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन होती है, बड़ी बहन है और गंदगी में निवास करती हैं और कहते हैं कि दरिद्रता लाती हैं, तो उनको इससे कंपैरिजन किया जाता है। ये छोटा मोटा जो हम लोगों ने डिस्कस किया, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनके बारे में जानना वो ये कि इतनी ज्यादा कुरूप और इतनी ज्यादा डेंजरस एंटिटी होने के बाद येट शी इज सो प्रोटेक्टिव। क्योंकि हम लोगों ने जब पहली बार डिस्कस किया था, एक कहानी मैंने आपको बताई थी जिसमें वो जो लेडी थी उसको धूमावती माता दिखती थी, उन्होंने चेताया था कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारा पति वो जिंदा नहीं है। याद है मैंने आपको बताया था पूरा। तो और जिसने नहीं सुना है तो वो एपिसोड एक बार जाके सुन ले धूमावती माता का, फॉर श्योर उनको समझ में आएगा। मुझे ना एक इंसिडेंट शेयर करना है इससे पहले कि मैं तंत्र के बेसिक पे धूमावती माता क्या है या फिर 10 महाविद्याओं में उनका क्या स्थान है उसके बारे में बात करें। मैं इसकी शुरुआत एक केस से करना चाहूंगा, और ये केस राहुल अभी रिसेंटली आया है। बड़ा यूनिक टाइप का एक लड़के का कॉल आता है मेरे पास और वो बोलता है कि उसकी माँ को उसे बाहर निकालने का मन करता है घर से। अब यार आज के टाइम पे ना ये आजकल हो ही रहा है, घर से बाहर निकालने वाला प्रोसीजर। जी। तो बेसिकली माँ बाप को घर से बाहर हाँ, तो जब मैंने उससे रीजन पूछा कि क्यों निकाल रहे हो जी, उसने ये बताया कि वो रात को जब उठता है तो इसकी जो मॉम है, इनकी मॉम की एज होगी वही करीब 45 से 50 साल की, ठीक है। वो बोलता है कि इनकी माँ हाथ में एक मतलब स्टिक लेकर चलती है रात को, बूढ़ी औरत की तरीके, ठीक है, और अपने पैर का अंगूठा इसके सर पे रख देती है लाके। रात के समय की बात है ये। और जब लड़का उठता है बोलता है मम्मी क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि बेटा कुछ मत बोलो, मैं जाने वाली हूँ थोड़े दिनों में। ये एक्चुअली उसने मेरे से शेयर करा। उसने मेरे साथ एक इमेज शेयर करी राहुल, जिसमें उनकी मम्मी एक सफेद साड़ी पहनकर कमरे के अंदर एंटर कर रही हैं, मतलब दिख रहा है कि वो सफेद साड़ी पहनी हुई है। मैंने उसको बोला तुम वीडियो बना लेना, तो बोलता भैया आज नहीं बना पाएंगे, कल शायद मेरी मम्मी मर जाए। उसने लेजिट ये मैसेज करा। मैंने कहा नहीं वो मरेंगी नहीं, इतनी जल्दी किसी की मौत नहीं लिखी है किसी के हाथों, तो तुम मुझे शेयर करना बस केवल वीडियो। उसने शेयर किया वो वीडियो और मेरे पास आज भी शायद होगा, अगर मैं देखूंगा उसको मिल जाएगा। वो वीडियो में उनकी मम्मी चल के आ रही हैं और कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही हैं धीरे धीरे, कुछ ऐसा जो होता है ना हल्का हल्का मर्मरिंग टाइप का करते एकदम आते हैं और बड़बड़ाते हुए आ रही हैं और उस लड़के से बोल रही बेटा लेट जा, मुझे तेरे माथे के बीच में पैर को रखना है, पैर के अंगूठे को रखना है। बेटा ऐसा करेगा तू तो तेरे पास जिंदगी भर लक्ष्मी रहेगी, वरना नहीं रहेगी, ऐसे करके। और मतलब ये मैंने बोलते हुए सुना नहीं कि उसने ये बोला, बट उसने वीडियो देखा। वो एक्चुअली बहुत डरावना वीडियो था, बहुत ज्यादा। मैं देख के डर गया, सोचिए ऐसा वीडियो था वो, और एडिटेड नहीं था कहीं से भी। जिन लोगों को लगता है कि वो एडिटेड नहीं, मैंने शेयर इसलिए नहीं किया उसको कहीं पे क्योंकि वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है। जब रामाशोक जी को दिखाया इसके बारे में और मेरे 2-3 और दोस्त लोग थे, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने एक ही शब्द बोला कि ये धूमावती माता है। आउट ऑफ नोवेयर इसके घर में इस एनर्जी को टैप कर गई हैं इनकी मम्मी को कहीं ना कहीं से।
और ये जो मरने वाला सिनेरियो बोल रही हैं, ऐसा कहते हैं कि जो आत्मा होती है वो चली जाती है, फिर अंदर माता का कोई अंश रहता है या कोई गणिकाएं रहती हैं अंदर शरीर में। आप कह रहे हो बेसिकली उन्होंने शायद जाने अनजाने धूमावती माता को साध लिया था, इन अ वे। साध लिया था, हाँ साध लिया था, या फिर उनकी एनर्जी को टैप इन कर दिया था समहाउ, क्योंकि वो पूजा पाठ बहुत करती थी उनकी मम्मी। जी, और राहुल मैं आपको बता रहा हूँ, उसके 2-3 दिन बाद मेरी बात हुई, उसने बोला मैंने अपनी मम्मी को खो दिया। खो दिया मतलब मम्मी खत्म हो गई? मैंने पूछा, बोला नहीं मम्मी जिंदा है लेकिन मैंने उनको खो दिया है। मतलब अब वो उनकी मम्मी की तरह रिएक्ट नहीं कर रही हैं, बात ऐसे ही कर रही हैं, प्यार व्यार से सब कुछ ठीक है। पूजा पाठ करने बैठ रही है, कहो 10-10 12-12 घंटे पूजा कर रही हैं, वो उठ ही नहीं रही वहां से। और पूजा में भी आराधना स्तुति होती ना, वो नहीं कर रही हैं। वो बोल रही हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगी, ऐसा ऐसा करके ये एक्चुअली में बोल रही हैं। जब उस लड़के से मैं मिला तो वो लड़के का एक तेज ही बिल्कुल अलग था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट धूमावती माता, हो सकता है माता की कोई गणिकाएं ही उनकी माँ के अंदर आ गई हूँ, हो सकता है कि धूमावती माता की एनर्जी ने टैप इन कर लिया हो हल्का सा, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। एक तो उनका रूप इतना भयानक, इतना ज्यादा विभत्स। तो वो लड़का बहुत डर डर के बात कर रहा था मेरे से। उसने ये बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब या तो मम्मी नहीं रहेंगी या तो हम नहीं रहेंगे। और राहुल अब मैं आपको एक बहुत उसमें बताऊं, एक बात सैड न्यूज है कि वो लड़का अब नहीं है इस दुनिया में। मुझे उसके आसपास के दोस्तों से पता चला कि अब वो नहीं है इस दुनिया में, उसकी मम्मी अब उस घर में रहती हैं। ये इस तरह का धूमावती माता का जो जब एक सिनेरियो मेरे सामने आया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इवन लिसनर जो हमारे हैं, मैं ऐसा चाहता हूं कि एक बार राम अशोक जी से इसका पर्सपेक्टिव जान के देखें कि क्या है आखिर धूमावती माता और इनका क्या प्रभाव होता है जब ये किसी के आसपास होती हैं। तो आइए सुनते हैं राम अशोक जी से। जिस प्रकार से राहुल और मैंने बात करी धूमावती माता के बारे में कि इनका स्वरूप, देखिए आप भी कहते हैं कि प्रचंड चंडिका जैसे छिन्नमस्तिका माता है, श्यामा काली माता है, जिनका रूप विभत्स है जी। लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय बताता हूँ कि मुझे धूमावती माता का जो स्वरूप है ना, वो बहुत डरावना लगता है। ठीक है। पहला लगता था एक समय तक, ठीक है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, लिसनर्स को शायद ना पता हो, लेकिन अब मुझे वो स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। पहली बात तो ये एक डाउट है कि क्या भाव के हिसाब से माता के स्वरूप बदल जाते हैं। पहली बात ये 10 महाविद्याओं की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये संभव है कि आपके भाव जैसे होंगे वैसा उन माता का स्वरूप या कुल हो जाएगा एक तरीके से? देखिए कई बार है ना, सिर्फ हम शक्ल से, फोटो से, मूर्ति से एक अंदाजा लगा लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये ऐसी होंगी, ऐसी हो सकती है। हाँ ठीक है। जब उनका पूरा परिचय मिलता ना आपको, है ना जी, तो तब जाके आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होती है, नहीं नहीं मैं जो सोच रहा था वो गलत है या सही है। ठीक है। तो वो तब जाके जो भूमिका बनती है दिमाग में उस चीज को लेकर, तब ज्यादा बेटर होती है वो, और उससे ही फिर आदमी का इस चीज का डिसीजन निकलता है कि ये कैसी है, हम ये कैसी हैं। बिल्कुल। अब जैसे ये एक एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात है, शायद आपको पता होगा, हम लोग बातचीत करते थे तो वहां पर कुछ लोग आते थे जो उल्टा सीधा बोलते थे समहाउ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों ने जो भी हमारे लिसनर उनको बता दे कि उन लोगों ने कुछ ऐसा करा था घर के बाहर जो मुझे पता नहीं था, जो मुझे सीसीटीवी में 2-3 दिन बाद दिखा था। आप समझ गए शायद? समझ गया, मैं समझ गया। जी। तो उन्होंने कुछ घर के बाहर मेरे डाला हुआ था। ठीक है, ठीक है। एक रात की बात है, मैंने आपको भी उस दिन पूरा एक्सपीरियंस बताया था क्या हुआ। मैं बस उठा था फ्रेश होने के लिए, नींद में सो रहा था, तो जब मैं अपने वॉशरूम के साइड गया और वहां से एकदम सामने की ओर देखा तो मेरा गेट दिखता है, बाहर का जो गेट होता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। अब अगेन मैं जब इस इंसिडेंट को बताऊंगा मुझे रोंगटे खड़े होते हैं आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्यों। ठीक है। तो जब मैंने देखा तो क्या देखा कि 2 लेडी हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को देखते हुए, पर वो लेडी चल नहीं रही हैं। ठीक है। वो लेडी जो है लेविटेट कर रही हैं और स्लो ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। मैंने ध्यान दिया नहीं, ध्यान देने के बाद अंदर वॉशरूम गया अपना। जब मैं बाहर निकला तो मैं वहीं पर खड़ा हो गया। मैंने आपको बताया था रात को ही फोन करके। याद तो है। मैं वहीं पे खड़ा हो गया और मैंने अपनी आंखों के सामने क्या देखा कि एक औरत है जिनकी आंखें बहुत प्यारी सी कटीली सी बनी हुई हैं और हल्का सा उनके सर पे कुछ लगा हुआ मुकुट जैसा, वो कुछ तो था, अंदाजा में याद नहीं है। ठीक है। और वो धुंधली दिख रही थी। उसी जगह पर एक और लेडी थी जिन्होंने घूंघट कर रखा था। ठीक है। बड़ा सा बेंदा लगा हुआ था और बहुत बुढ़ी सी थी, लेकिन उनका चेहरा बहुत चमक रहा था। ठीक है। तो 2 लेडी मुझे दिखी गेट के एक साइड पे। ये वही बात है, मैं लिसनर्स को बता दूं, जब मुझे राम अशोक जी ने किसी चीज को करने के लिए बोला था अपने घर के बाहर। ठीक है।
ये उसके 2-3 दिन बाद की बात है। ठीक है। अब हुआ क्या कि मुझे एक कोने पर वो लेडी और एक कोने पर वो दिखी। मेरी हालत खराब हो गई, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे हिलना है लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सीधा उठ के मैं लेट गया आके, और जब मैं लेटा हूँ हाँ, तो मुझे लगा है मेरे जो कान है, कान के नीचे गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी हुई हैं, समथिंग। ठीक है। मैं ऊपर देखना चाह रहा हूँ लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि ऊपर कुछ है, कुछ तो है, जो जैसे लैप में आप लेटते हो ना किसी के, तो एक पेरिफेरल व्यू से गुलाब की पंखुड़ियां वो जी। आपने रियल में देखी? वो रियल में थी, रियल में वहां पर एक थी। एहसास था सिर्फ? एहसास नहीं था, वो रियल था। ठीक तो है। वहां पर पड़ी हुई थी और उसके बाद मेरी आंखें ऊपर देखना चाह रही हैं पेरिफेरल व्यू से, पर होता है ना कि जब आप ऐसे सामने देखते हो तो आपको साइड का दिख रहा होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे उधर का नहीं दिख रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कोई तो है, औरत ही है, उसके बाल पूरे गीले हैं और वो या तो ऐसे थपथपा रही है मुंह पे हाथ रख के, जैसे मम्मी वो करती हैं, प्यार करती हैं, और या तो कुछ तो कर रही हैं। ठीक और है। ये होने के बाद मुझे आया बुखार बहुत गंदे तरीके से, क्योंकि मेरा चेहरा एक ही जगह टिक गया था, ठीक है। हिल नहीं पा रहे थे। सुबह उठे हम, और सुबह उठते ही उठते आउट ऑफ नो, मेरा डेली का शेड्यूल ये होता है कि मैं उठूं, उठने के बाद मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ। ये मेरी आदत है, कुछ भी म्यूजिक प्ले कर दिया या कहो अपने मनपसंद गाने प्ले कर दिए, उसके बाद मैं ब्रश वगैरह ये सब चीजें शुरू करता हूँ। तो मैंने पहले म्यूजिक प्ले करा। आउट ऑफ नोवेयर म्यूजिक में एक नॉर्मली जो मंत्र होता है माता का, ठीक है। बस वही प्ले कर दिया था मैंने, ठीक जो है। बहुत कॉमनली मंत्र हम लोगों को मिल जाते हैं कि ये जो कालिकाए फट स्वाहा, इस तरह से एक जो मंत्र है, ठीक है। वो मैंने प्ले कर दिया। ठीक है। पता नहीं आउट ऑफ क्या हुआ, जैसे ही वो गाना प्ले हुआ, काली सहस्त्र नाम था शायद, मुझे एग्जैक्ट याद हाँ, होगा। वो होता था तो बहुत तमाशे हुए उस दौरान, मेरे को हाँ। याद है अच्छे से। उसके बाद मैं बाहर गया हूँ भागते हुए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरी चप्पल बाहर रखी है लेकिन चप्पल अंदर ही थी। अच्छा। अपने चप्पल के ऊपर से गया हूँ मैं चलते हुए। ठीक मैं है। बाहर गया और घर के एक साइड में खड़ा हो गया जाके। ठीक मैं है। देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद यहाँ चप्पल रखी होगी। हाँ हाँ। वहां देखा, वहां लाल कलर के पोटली में कुछ पड़ा हुआ है। ठीक आउट ऑफ नोवेयर उस पोटली को खोला, उसमें कुछ भभूत जैसा पड़ा हुआ, उसको फेंक दिया हमने। कुछ भी सामान था? कुछ भी था, उसको फेंक दिया मैंने वहीं पे। ये घर से टिका हुआ था। फिर मैंने आपको भी बताया, हाँ जी। तो आपने बोला अब वो बेकार हो गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। मतलब जो चीजें थी तुम प्रोटेक्ट हो चुके हो एक तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। अब इस एक्सपीरियंस को मैं थोड़ा इन डेप्थ तो नहीं, मैं जानने की कोशिश नहीं करूंगा, पर एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग से कि वो क्या था, वो जो अनुभव हुआ है मुझे, मतलब वो किसी भी मंदिर, किसी भी सिद्धपीठ, इवन बनारस तक में वैसा अनुभव नहीं हुआ जैसा घर के सामने हो गया मुझे। ऐसा देखिए, जो व्यक्ति है ना, जिसे कहते हैं ना गलत प्रैक्टिस करते हैं, जी, तो वो प्रैक्टिस उनमें से एक चीज है। या किसी के ऊपर किसी को परेशान करना है, या किसी के यहाँ दुख तकलीफ या किसी तरह की महामारी छोड़नी है, या कुछ ऐसा करना है कि जो परेशान में ही रहे, जो परेशान में ही रहे आदमी जी, तो वो चीज वो करने के लिए ऐसा एक कोई प्रैक्टिस करी थी, मेरा जहाँ तक आइडिया है, जो मेरे घर के बाहर फेंका हाँ, गया था। हाँ। तो वो प्रैक्टिस थी, और जिसका उपाय उस टाइम मैंने आपको बताया जी, था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो चीज जो चीज करने के लिए बोली थी, तो फिर तब मैंने कहा था उसका कोई काम नहीं रह गया है वो पोटली का, अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो अच्छा, ऐसा करते हैं लोग बाग कि वो जो गंदी वाली प्रैक्टिस होती है वो करते हैं लोग बाग। इसी में आपने मुझसे एक चीज और ये भी बोली थी कि जो मुझे बुखार आया, ठीक है, जो मुझे दिखा उसके बारे में आपने नहीं बोला। जो मुझे बुखार आया, जो मुझे बाकी की चीजें, उससे पहले जो दिक्कतें हो रही थी, ठीक है, जब आपने मुझे बोला था घर के बाहर कुछ बना हो ऐसा करके, ठीक है, जब मैंने आपको ये एक्सपीरियंस बताया तो आपने वो जो 2 फिगर थे ना, हाँ जी, आपने मुझे बस एक संकेत दिया इन महाविद्याओं की तरफ, कुछ है। कहा नहीं, कुछ कहा नहीं था मैंने। आपने मुझे एक संकेत दिया और वो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग थी। एक होता है ना कि गंदी फीलिंग आ जाती है कि यार ये गलत चीज के लिए हुआ है। तो क्या, पहली बात तो जब हम धुमावती माता का जिक्र करते हैं, हाँ, मुझे जो प्रारूप दिखा, मैं 1% भी डाउट में नहीं कह सकता कि मुझे वैसा स्वरूप नहीं दिखा, वो वैसा ही स्वरूप था, बिल्कुल 110%। ठीक है। तो अब चूंकि जैसे कहा जाता है कि धुमावती माता जो है वो एक तरीके से क्या बोलते हैं, गंदी जगह पर रहती हैं, या फिर उनका जो एक प्रारूप होता है वो बड़ा अजीब होता है, और वो रोग और जितनी भी ये सब चीजें होती उन सबको प्रदान करती हैं। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि वो तुम्हारी रक्षा के लिए रुके वहां पर? नहीं, देखो, ये कहीं से कहीं तक दूर तक है ना, धुमावती माता से रिलेशन में जो भी होगा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा कि रक्षा के लिए कोई रुकेगा। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रक्षा के लिए रुकेगा जी, वो हमेशा अहित के लिए होगा, किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर जैसे धुमावती माता मुझे दिख रही हैं, मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ, ठीक है,
मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे दिख गई या फिर कुछ ऐसा हुआ, पर वो जो दो माता, जो भी दो स्वरूप दिखा, वो बहुत पॉजिटिव था। तो क्या वो ऐसा हो सकता है कि जाने अनजाने में या कुछ ऐसा, जो भी वो गलत करके गया है बाहर, हाँ, क्योंकि आपको याद होगा उसके बाद हमारे घर के बाहर एक आग का पौधा भी उगाया था, बिल्कुल ठीक मैंने है। आपको फोटो भी भेजी थी। जी हाँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो विद्याएं हैं वो ये जानती हूँ कि घर के बाहर जो आपने बनवाया है, हाँ, जो भी चीज बनवाई है, वो एक संकेत है कि एटलीस्ट विद्याएं उसकी रक्षा करें, उस जगह की रक्षा करें। देखो मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि भाई जी। जैसे मान लीजिए आपको सामने सिंबल मिला, कोई भी एक बुरी अच्छी एंटिटी है, कुछ भी, हाँ उससे रिलेशन में कोई भी कोड, आपने कोड लिखवा दिया, हाँ, ठीक है, मकान के बाहर, दुकान के बाहर, कहीं पे भी, तो फिर क्या है, वो जो करने आए ना, वो कारण ना रहे, वो फिर अच्छे में चला जाए, अच्छे में मतलब है वही बट चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, उसका प्रभाव रिवर्स साइड पे चलना शुरू हो जाए। अच्छा। तो कुल मिला के जो भी चीज वो बनी थी, मैं बताऊंगा भी नहीं क्या था क्या नहीं था, हाँ, जो ठीक भी है। चीज आपने घर के बाहर मेरे बनवाई थी, वो क्या एक तरीके का, क्योंकि ऑलरेडी वो जिस चीज के लिए था, वो जिस भी इष्ट के लिए था, वो बहुत प्रबल था, क्योंकि है। उसके बाद से मेरे घर में आज तक कोई भी ऐसी आप मान लीजिए नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एंटिटी कभी प्रवेश तक नहीं करी है, मतलब होने की बहुत दूर की बात है। देखो बात वही है जी। कि ये है ना, तंत्र में एक सबसे बड़ी चीज है कि कौन से टाइम पर आप क्या चीज का उपाय करते हैं। जी। जरूरी नहीं है कि आप अंडर ही रचाना है आपने बहुत, ठीक है ना, कभी कभी तो 2 पैसे की चीज होती है, समझिए, और बहुत बड़ा काम कर जाती 2 है। पैसे से मतलब आज के 2 पैसे में तो कुछ भी नहीं होता, कोई सिक्का ही नहीं चलता, वो तो खैर 10-5 रुपए ऐसे मान मैं लीजिए। कह रहा हूँ कि फ्री का, जी जी। जैसे मान लीजिए आंकड़े का जड़ होती है, उसी से हो जाता है। बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो फ्री में आपको मिल जाती हैं और उनसे काम हो जाता है। जी। तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला जो है, जो इसका निदान करने की कोशिश कर रहा है, वो किस तरीके का है, किस कैलिबर का है। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा इस जगह पे, मैं उन 2 डिवाइन चीजों को नहीं पूछूंगा, भले वो गलत के लिए हो, बट मुझे डिवाइन लगा। मैंने आपको भी वही बोला था, और आपने ये कहा था कि जो भाव है वो इसी को रखो, बस वो ठीक अच्छा है, मतलब तुम्हारा नुकसान नहीं किया है, तुमको अच्छा ही किया है उसके देखिए, बाद से। माता की गिनती में आती हैं तो जी। भाव तो अच्छा ही रखना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली वो मुझे मारेंगी तो भी भाव अच्छा ही हाँ, भाव रखेंगे, अच्छा ही रखना पड़ेगा ऐसा। आपको। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, जो इंसान मेरे घर के बाहर वो पोटली को फेंक गया था, आपके हिसाब से, क्योंकि आज मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या वो महाविद्याओं से रिलेटेड था या आम? नहीं, वो कुछ आम कराए, और हो सकता है कि जो उपाय बताया उसकी वजह से वो माता धूमावती आपको दिखी। अच्छा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, कि मान लो किसी ने कुछ गलत करने के लिए, अब हम कहते हैं ना, लक्ष्मी जी भी तो घूमती है ना। बिल्कुल। तो आप लक्ष्मी जी को आह्वान करते हो ना, बुलाते हो ना, लक्ष्मी को भी, हाँ। और आपके यहाँ पैसे भी आते हैं, सोना भी आएगा, चांदी भी आती है, और कभी कभी निकल भी जाता है, तो कहते हैं धूमावती माता आ गई तो निकल गया, लक्ष्मी आ गई तो एक तरीके से, हाँ, निकल गया। जी। तो वो कभी कभी ऐसी चीजें आपके घूम रही होती हैं, जो किसी किस्मत वाले को, जिसका किस्मत बहुत अच्छी हो, तो उनको दिख जाती हैं ये सब चीजें। तो अगर दिखती हैं तो उनको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और दूसरा वो जो पहला नंबर तो पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए। अच्छा, कुछ भी हो, कुछ भी दिखे, ठीक है। आप देखिए, डरोगे, कुछ करोगे तो नुकसान अपना करोगे आप, उससे कोई मतलब भी नहीं है बाद में, ठीक है ना। अब आपको भूत प्रेत तो दिख नहीं रहे, कोई अजीब सी एंटिटी तो दिख नहीं रही है जी, तो इसलिए आप जो भी माता दिखे, जो भी एक स्त्री रूप दिखे, तो आप कोई ना कोई देवी समझ के उसको देखिए आप, बस, या उसको दिमाग में रखिए। अब आते हैं वो लाल पोटली के ऊपर, जो जिसको देख के मैंने खोल दिया, फेंक भी दिया। ठीक है, आपने कहा फेंको, हटाओ, उन सबसे कोई मतलब नहीं है। जब मैंने पता करवाया कि एक्चुअली ये सब क्या है, सीसीटीवी जब मैंने देखा तो वही इंसान निकला जो आपको बता रहे थे, जो हम लोगों से बहस करता था बेसिकली, ठीक है, तथाकथित तौर पे कोई भी इंसान हो सकता। तो उन लोगों के हिसाब से उन्होंने मारण किया था घर के बाहर। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला कि एक पॉइंट ये कि क्या ऐसा था कि मारण के द्वारा की गई, या फिर उन्होंने कुछ भी मारण किया? लाल पोटली में जो सफेद सा चीज थी, पाउडर भभूत आप टाइप बोल का, रहे हैं, हाँ। तो भभूत नहीं थी, वो चिता की राख है, ठीक है। और लाल कपड़े में आपके पास भेजी गई, किसी एक, कहते हैं ना, एक औरत की चिता से उठाया गया जी। कोई भी राख होगा तो वो लाल कपड़े में आएगा, अगर किसी आदमी की चिता से उठाएगा तो सफेद कपड़े में आएगा। हाँ। ठीक है, तो आपको दिखी भी माता जी। अगर मान लीजिए उसने किसी औरत की चिता की, उसने वो रखी है आपके पास, घर के पास बाहर आकर, तो दिखी भी माता आपको उसके रूप में। और हो सकता है जब अगर कोई आदमी की रखी होती
तो आप मान के चलिए कुछ और दिखता आपको, तो हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी दिख सकता था। तो वो लाल से पता लग गया था कि इसने अंदर पाउडर है और लाल कपड़ा है, तो इसका मतलब क्या है वो मालूम पड़ गया था। क्योंकि आपने जो घर के बाहर एक जो चीज बनवाई थी मुझसे जी, शायद माता जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहां पर भी हैं, तो उनको ये आभास होगा कि इस घर में प्रवेश नहीं होने देना है इस चीज को, इसलिए वो चीज निष्क्रिय हो गई हो एक तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने खोल के फेंक दिया, उसके बाद चीजें अच्छी होती चली गई मेरे साथ। बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल डर नहीं रहा हूँ उन चीजों से। एक होता है ना कि डरना चाहिए, हमने फेंक दिया है, बाद में पता चला कि अरे उसमें ये सब चीजें थी, तो कुछ हड्डी हड्डी के टुकड़े भी पड़े हुए थे उसके अंदर, तो मैंने उसको बेखौफ होके एकदम फेंक दिया। हाँ, वो फिर डरने की जरूरत नहीं थी, जो उपाय कर लिया ना हमने, जी जी, वो कर लिया फिर। अच्छा, लोगों को हम जो ये बात कर रहे हैं, लोगों को ये लगेगा शायद ये कुछ बनी बनाई बात है। जी जी, ये बिल्कुल रियल बात है, और इसको कराए, प्रैक्टिस करिए, तभी हम बोल रहे हैं इस चीज के बारे में। बिल्कुल, मतलब मैं तो उसका साक्षात एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि जो मतलब वो वाला होता है कि आपके घर की चीजें आप नहीं सही कर पाते हो, बाहर की चीजें हो जाती हैं सही, लेकिन इन्होंने जो मुझे तरीका बताया था, जो चीज बताई थी, बहुत सिंपल, और वो मतलब हमें लगता है एक आम घर में इंसान भी कर सकता है, बहुत कॉमन सी चीज थी, बड़ी कॉमन सी चीजें हैं। मैंने बताया ना आपको कि कई बार तो कुछ पैसा ही नहीं लगता किसी भी चीज के अंदर, करते हैं, लेकिन लोग बाग लूटने वाले बैठे हुए हैं इसी तंत्र को लेकर, और बहुत बहुत पैसा ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, कुछ भी काम नहीं होता है जी। तो ऐसा तो होता ही है, दुकानदारी तो सभी काम में है, सभी जगह है। और ये सब होने के बाद जब मेरे आगे की चीजें हुई, उससे बात हुई, तो उसने कहा कि वो मंत्रों की शक्ति से मार देगा, मतलब बहुत सारी चीजें उसने खैर कही, ऑनलाइन ही ये सब कहा, कर तो कुछ नहीं पाया वो फिलहाल, लेकिन जैसे आप भी कहते थे कि वो कोशिश करेगा पर अब नहीं कर पाएगा, जो वो उपाय बताया था उसके मेरा मानना ये है सीधा सीधा कि जो भी इतनी अच्छी सिद्धि या विद्या लेके बैठा होगा ना जी, वो इतने आडंबर नहीं करेगा, वो पहला नंबर आपके सामने ही नहीं आएगा, ठीक है, वो अपनी दुनिया में मगन होगा, वो अपनी दुनिया के अंदर बिल्कुल मस्त हो रहा होगा, उसे मतलब ही नहीं है आम आदमी, और वो भी किसी एप्लीकेशन पे आए और आपसे बहस करें, वो तो करेगा ही नहीं। मैं नहीं समझता कि वो आदमी, आप भी हंसते थे खैर उसके ऊपर, वो एक अलग चीज है, वो हंसने वाले काम है कि हिडन ट्रायल के अंदर उसने कुछ भी कर दिया आपके साथ, कि ये रख गया, चिता की राख रख गया, और वो रख गया कि शायद अहित हो जाए किसी तरीके से नुकसान हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, बड़े ताज्जुब की बात है कि उसके क्योंकि मैं कानपुर में ही था, आपने कहा था भैरव मंदिर चले जाओ, मैं भैरव मंदिर भी गया, वहां पे एक बाबा मिले और उन्होंने राख लिया, और राख लेके पहले गले में लगाया, फिर दोनों हाथ में लगा दिया, और फिर तलवे में लगा दिया, मैंने आपको शायद बताया भी था अगर मुझे याद है तो और बोला आप घर जाओ। तो वो अपना एक वो है कि मेरा तरीका अलग था, उनका तरीका अलग है। हाँ, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं घर गया तो मुझे फिर से कुछ दिखा कि वहां पे पड़ा हुआ है, और इस बार मैंने लात से उसको मार के हटा दिया, मतलब वो इम्प्रेशन है ना, रह जाता है। अच्छा, थोड़े टाइम तक वो इम्प्रेशन रहता है उस जगह। और बड़ी अजीब सी बात है कि ये 4-5 साल पहले की बात है, ये हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी ऐसा नहीं कि चीजों को समझ नहीं रहे थे, देख नहीं रहे थे, 2020 के लगभग एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो भी हमारे लिसनर है, इवन आपको भी राम अशोक जी, की उस इंसिडेंट के बाद से मुझे कहीं डर नहीं लगा, कहीं पर भी नहीं लगा। जीवन में ऐसा होता है कि कोई एक चीज आपको सचमुच में दिख जाए ना, उसके बाद आपका डर खुल जाता है, डर नहीं होता फिर आपको। मतलब उससे पहले ऐसा नहीं होता था कि हम लोग कई सारी बातें करते थे, हम लोग जाते भी थे, तो एक मन में हल्का सा डर रहता था। पर अब क्या है ना, उसके बाद से 2-3 बार ऐसा हुआ है कि घर के बाहर कभी सरसों मिल गई है, कभी मान लो लौंग में कुछ बांध के गरी में बांध के रख दिया गया है, तो हम उठाते थे और फेंक देते थे सीधा, मतलब। और जिस समय मैं ये काम करता था, उठा के फेंकना, लात मार देना या कुछ ऐसा कर देना, हम नहीं होते थे, मतलब हमें लगता था ये हमने क्या कर दिया अचानक से। बाद में वही है ना, देखो आजकल की दुनिया के अंदर है ना, ये सब चीज होती नहीं है, लेकिन जो पुराने एरिया है ना, जैसे आपके शहर में, मेरे शहर में, तो वहाँ कोई ना कोई लोग बाग प्रैक्टिस आपस में ही कर रहे होते हैं सबके ऊपर, ये एक्सपेरिमेंट होते हैं। हाँ, ये कर रहे होते हैं लोग बाग कि हम ये करना लो, करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं यार ये सही खा रहा पी रहा है, इसी के ऊपर करके देखते हैं, या ये हमारी अला बला इसके ऊपर हो जाए। मेन तो यही मकसद होता है लोगों का कि ये क्यों इतना अच्छा राइज कर रहा है, या कि इतना अच्छा कैसे बढ़ रहा है, आगे कैसे बढ़ रहा है, हाँ, ऐसे कैसे आराम से खा पी रहा है, ये हम तो भूखे मर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर कर देते हैं, मतलब हमें कुछ होगा तो तुम्हारे ऊपर भी होगा, अपनी अला भला आपके ऊपर डाल देते हैं। वो सीन है।